भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गढ़ी सांपला कुलोई हलके के नया बास गिजी दतोड़ गांव का दौरा किया है और लोगों से वोट देने की अपील भी की है। ग्रामीणों ने डॉक्टर अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत भी किया है। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान हर क्षेत्र से मिल रहे अपार समर्थन मिलने की बात की है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। देश की जनता मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मजदूर किसानों के हित के कार्य किए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी और उससे समय 44,000 नौकरियों के पद खाली पड़े थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ 10,000 ही नौकरियां युवाओं को दी। लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने तो उन्होंने 1,20,000 नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास लखोट और भ्रष्टाचार करने का रहा है, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या फिर प्रदेश में अपने चाहे तो नौकरियां दी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस युवाओं को बहकाने का काम कर रही है। अब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो दोबारा से पर्ची खर्ची चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए इन लोगों को यह चीज हजम नहीं हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच गरीबों को ऊंचा उठाने में रही है। मोदी के नेतृत्व में और गरीबों का ध्यान रखना, मोदी से बड़ा गरीब का हितैषी कोई नहीं हो सकता। कारण है उनका, कारण है। हितैषी कौन हो सकता है? मोदी इसलिए हितैषी है कि मोदी ने भी गरीबी देखी है और गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा वो ध्यान रखता है। उसके दिल और दिमाग में ये रहता है गरीब को मैं गरीबी रेखा से कैसे बाहर निकालूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने किया है और आगे भी 2047 से पहले, मैं कहता हूं 2047 से पहले मुझे उम्मीद है कि शायद गरीब की परिभाषा ही बदल जाएगी और देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। जिसकी परिभाषा कहते हैं गरीबी रेखा, एक पैमाना तय होता है कि इस स्केल तक गरीबी रेखा मानी जाएगी, इससे उससे उसके नीचे माना जाए, वो सारा पैमाना मोदी जी ख़त्म कर देंगे। तो भाई मेरी यही दरख्वास्त है हर एक के लिए, चाहे किसान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हर कैटेगरी के लिए, नौजवानों के लिए। आप देख कोई भी नौजवान किसी भी जाति से है, वो अपना काम शुरू करना चाहता है तो 20 लाख रुपए का लोन, उसको कोई उसको गारंटी नहीं देनी, कोई किसी तरह की उसने कोलेटरल नहीं देनी, 20 लाख रुपए का लोन लेकर के वो नौजवान अपना काम शुरू कर सकता है। और भाई एक आध गांव में, किसी गांव में कोई कह रहा था कि जी नौजवान जाते हैं और लोन में दिक्कत आती है। भाई मैंने उस गांव में भी कहा, यहाँ भी ठोक कर कह रहा हूँ, कोई भी नौजवान अप्लाई कर रहा हो लोन के लिए और उसको कहीं दिक्कत आ रही हो तो भाई आधी रात में मैं सतीश नांदल और भाई कृष्ण मूर्ति जी खड़े हैं जी, मुझे खुद जा कर के उसका लोन अप्रूव कराना हो, मैं साथ जा कर के उस नौजवान का लोन अप्रूव कराऊंगा। और भाई आसोदा तक आपकी भादरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो आ गई है, सांपला तक भी जल्दी ही मेट्रो लाने का काम, सांपला तक जल्दी ही मेट्रो लाने का काम हम करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं भाई, सब मिलकर के 4 करोड़ घर पिछली सरकार ने, हमारी पिछली टर्म में दिए हैं सरकार ने, और जी को प्रधानमंत्री बनाओ। पीछे भी पिछली बार भी भाईगी जी गाँव ने मुझे आशीर्वाद दिया था, फिर से एक बार आशीर्वाद दे करके कामयाब करो। धन्यवाद। जय हिंद भारत। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई सतीश नांदल जी, विजेंद्र सरपंच जी, धीर कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, भाई विजेंद्र शर्मा जी, मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रेस के भाइयों, सतीश नांदल जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से देश मोदी जी को चाहता है, देश मोदीमयी और देश कमलमयी। कमल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है और मोदी जी हमारे नेता हैं, आप सब के, हम सब के। क्यों हैं कि गरीबों का, किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड, इनका ध्यान जितना मोदी जी ने रखा है उतना शायद किसी ने नहीं रखा होगा। अब आप देखो पिछली सरकार में आपको हैरानी होगी, जो रिजर्व सीटें थी
44,000 2014 से पहले 44,000 नौकरियां जो रिजर्व कैटेगरी की थी वो भूपेंद्र हुड्डा को बार बार लोगों ने कहा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। और वह 44,000 नौकरी 2014 से पहले पेंडिंग छोड़ दी, वो लगाई नहीं। मेरे ख्याल में कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपको बताते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने अब 10 साल में 1,30,000 नौकरियां इन 10 सालों में हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी और हमारे नायब सैनी जी ने ये 3 नौकरियां आपके लिए लगाई। और नौकरियों में, उन सारी नौकरियों में पारदर्शिता, कोई खर्ची कोई पर्ची नहीं, ईमानदारी से वो नौकरी लगी। जिसकी भी नौकरी लगी है ईमानदारी से लगी। अब एक और बात करने लगे हैं, ये एक और नांदर साहब आपके पास भी बात आई होगी, अपना इंच टेप रखते हैं। जैसे कोई लड़का दिखा, ये छोरा दिखा भाई बढ़िया लड़का है, वह नाप भाई छाती नाप, ये काम शुरू कर दिया है। छाती नाप भाई, छाती नापी भाई, छाती ठीक है भाई, फिट है तू, तेरे काम पक्का, ये काम शुरू कर दिया। अरे कहाँ से तुम लोगों को, नौजवानों को बहकाने की कोशिश करते हो, गरीबों को, दलितों को बहकाने की कोशिश करते हो, अलग अलग बयान दे करके भाई मोदी आ गया तो ऐसे होगा। अरे मोदी से बड़ा हितैषी हो सकता है? तो मैं कभी रह रही हो, छोटा लग गया। कृष्ण की भी नाप दे, कृष्ण ओवरेज हो रहा है, कोई बात ना, उम्र बढ़ा देंगे। क्या भाई कृष्ण उम्र बढ़ा देंगे डॉक्टर साहब, ये चाहे छाती पीट लियो, कुछ भी ना हो इनता। नहीं सुनो, फिर मंत्री भी बोलोगे। ये बातें बहुत गहराई की हैं, इनको सबको समझाना पड़ेगा, सबको आगे इस बात को ट्रेवल कराना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको ट्रेवल भी कराना पड़ेगा। और जो संविधान को जो बदलाव अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने जितनी बार किया, ये एक वो एक्ट होता है 356, उसका जितना इस्तेमाल इन्होंने किया है राष्ट्रपति शासन लगाने में, मेरा ख्याल इतना किसी ने नहीं किया हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी इनकी कॉम्बिनेशन की, तब ये ख़त्म किया था, ये आर्टिकल, इस पर रोक लगाई थी, तो बदलाव किए थे भी। इस तरह से सरकार, किसी सरकार को गिरा नहीं सकते। सरकार गिराई जाएगी फ्लोर पर, फ्लोर टेस्ट, बगैर फ्लोर टेस्ट करे सरकार गिरा देते थे। तो इन बातों को समझो, ये सरकार दलितों की, बैकवर्ड भाइयों की और जनरल जाति के गरीब कोई भी है, उन सब का ध्यान रखते हुए, किसानों का, खेती और मजदूरों सब का ध्यान रखते हुए सरकार मोदी जी की सरकार है। इसको समझो। नौजवानों के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन जो है, कोई नौजवान अगर काम करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनने सारी उम्र लूटा है कांग्रेस पार्टी ने, और इन सारे लोगों ने ऊपर भी नीचे भी, भाई केंद्र में भी, यहाँ भी। इनका मकसद ही है कि भी किसी तरह से घुमा करके लुकमा छुपमा सरकार में कुर्सी बैठ जाए और वही लूट खसोट, और कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इन बातों को समझना है। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भाई मोदी जी, कमल का फूल, आपने पहले भी आशीर्वाद दिया, और भाई फिर से आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाओ। एक दिन फेर लगड़ते पड़ते मारते हैं, कोई बात ना, समझे? ठीक है। हनुमान जी को आ जाओ भाई। बोलो बजरंगबली की जय।